नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। क्लास 10 का प्रश्नावली 1B का सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल जो है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में, क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में हर साल ये 3 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का ये सवाल हमेशा आ जाता है। अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो जान लीजिए आपका 4 नंबर एकदम पक्का है। तो इसको कैसे हल करते हैं, बहुत आसान होता है। देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मानोगे क्या, माना √7 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय कोई संख्या होता है तो हम उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 7 जो होगा उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कब? जब वो संख्या परिमेय होगा। हम परिमेय मान लिए इसको, तो जहाँ P/Q एक सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P और Q में कोई अंक मतलब कॉमन ना हो, किसी संख्या का भाग ना जाए, एक को छोड़ के। देखो, जहाँ P/Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब दोनों को HCF, P और Q का HCF मतलब में से एक होना चाहिए और Q बराबर 0 के नहीं हो सकता। अब यहाँ तक आप लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो इसका वर्ग √7 का वर्ग बराबर P/Q का क्या वर्ग, दोनों का वर्ग। और जानते हैं जब किसी रूट का हम वर्ग करते हैं तो रूट वो हट जाता है, तो ये हो जाएगा P²/Q²। और इसका गुणा इधर हो जाएगा 7Q² बराबर P²। यहाँ पे Q² है तो Q² बराबर हो जाएगा P²/7। इस समीकरण नंबर क्या हो गया अपना, इस समीकरण नंबर हो गया 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो, चूंकि 7 जो है ये 7 है, P² को क्या कर रहा है, P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। मतलब P² ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अतः 7 P को भी विभाजित करेगा। देखो, ध्यान दो आप, ये P² जो है उस 7 से विभाजित हो रहा है। मान लो कोई संख्या है, ये 7 है और 7 जो है 7 के ये P² मतलब कोई संख्या है जिसका स्क्वायर से 7 क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ध्यान दो, 7 7 क्या होता है 49, 49 7 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। लेकिन हम जब स्क्वायर हटा दें तो भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। देखो, 7 एकम क्या 7, वही चीज़ लिखा गया है। जब हम P को 7 से विभाजित कर रहे हैं तो अपने पास आ जा रहा है, मान लो n आ जा रहा है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। हम लोग कैसा ले रहे हैं, धन पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब ये 7 का गुणा इधर हो जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 7n और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2।
तो यहाँ पे आप देखो ये समीकरण नंबर 2 और p का मान पता चल गया। तो समीकरण नंबर 1 में p का मान रखने पर p का मान रख देंगे। समीकरण 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। क्या है समीकरण नंबर 1? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग 7n रखेंगे। 7n का स्क्वायर बटे क्या? बटे है इसके 7। p के जगह पे सिर्फ 7n रखना है, नीचे 7 है। तो अपने पास क्या आ गया? क्यू स्क्वायर बराबर 7 7 49 n स्क्वायर बटे क्या? 7। 7 से कट जाएगा, 7 7 क्या होता है? 49। तो यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया? 7n स्क्वायर। तो ध्यान दो, इधर गुणा है, इधर क्या होगा? भाग होगा। तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 7। यहाँ पे अब देखो आप, चूंकि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे मैं बता दिया हूँ आपको कि क्यू स्क्वायर को क्या 7 विभाजित कर रहा है, मतलब किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रहा है तो हम स्क्वायर भी हटा देंगे, तभी वो संख्या क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखो, जब ये क्यू को 7 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे क्यू बटे क्या आ गया? 7 बराबर, जब क्यू को 7 विभाजित कर रहा है तो मान लो आ जा रहा है यम, जहाँ यम एक कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। अब देखो, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो q बराबर क्या आ गया? 7m। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? समीकरण नंबर हो गया 3। अब यहाँ पे आप देखो, हम p, जहाँ p व q को एक सहअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से देखो, p का मान क्या आ रहा है? 7n और q का मान क्या आ रहा है? 7m। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 7 कॉमन है, मतलब दोनों का HCF कितना आ जा रहा है? 7। लेकिन सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों का HCF 1 आना चाहिए। यहीं से अपना क्या हो गया? सिद्ध हो गया। थोड़ा सा इसमें शब्द लिखना है, बस ये आपका 4 नंबर का सवाल हो गया। समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। यहाँ पे देखो, समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे आप लिख सकते हो बगल में, समीकरण जो हमारा p बराबर आया है वो 7n आया है, और समीकरण ये क्या था? 2 था, और समीकरण मेरा 3 का था q बराबर 7m। ये समीकरण 3 है। ये दोनों से देखो क्या हो रहा है, दोनों से स्पष्ट है कि p व q का उभयनिष्ठ का मतलब है p और q दोनों में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, का गुणनखंड कितना है? 7 है। जब दोनों का उभयनिष्ठ मतलब HCF कितना आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है, तो अतः p व q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हमने माना था कि सहअभाज्य संख्या है।
जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो हमने माना था वो नहीं साबित हुआ, जो कि एक विरोधाभास है। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। और एक चीज ध्यान देना, ये सिद्ध हो गया आपका, चाहे वो रूट में क्या हो, 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, रूट में 7 हो, रूट में 11 हो, रूट में 13 हो, सभी एक जैसे ही लगेंगे। कोई भी अभाज्य संख्या है और रूट में है तो सेम एकदम ये जो लगाए हैं सेम ऐसे लगेगा। सेम शब्द, सेम सब चीज़, नियम एक ही जैसा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल नंबर इसमें 5वां देखते हैं। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं परिमेय नहीं है तो हम लोग परिमेय मानेंगे। तो 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या कोई संख्या होता है तो हम उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। देखो, जहां a व b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, पूर्णांक भी लिख सकते हो, p व q एक पूर्णांक है, और b बराबर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, जो रूट होता है जिसमें उसको एक तरफ, बाकी संख्याओं को एक तरफ किया जाता है। तो ध्यान दो, इसके साथ रूट नहीं है तो उसको उधर भेज देंगे। तो √2 बराबर a/b, यहाँ ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा -2। तो √2 बराबर a, देखो ध्यान दो, सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे a - 2b हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे देखो a, 2b और b भी एक पूर्णांक होगा। क्यों होगा, देखो ये पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्याओं में किसी संख्या का गुणा क्या होता है, पूर्णांक होता है, उसमें रूट ना लगा हो अभाज्य संख्याओं का। चाहे जो संख्या है उसके साथ गुणा हुआ है तो क्या होता है, वो हमेशा पूर्णांक ही होता है। यहाँ पे देखो a भी पूर्णांक है, तो ये दो तो पूर्णांक ही है, अपने से ये तो पता ही है। तो अतः a - 2b बटे b एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी एक परिमेय
संख्या होगा। और यहाँ पे देखो ये बोला है यदि 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे परिमेय संख्या आ गया। तो हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। जब ये बराबर नहीं हो सकता तो ये कैसा संख्या होगा? अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बहुत आसान सा सवाल था। ऐसा सवाल आपको 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर को देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।